हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी। तो श्रुति चौधरी दिल्ली पहुंची हैं। कांग्रेस की रैली को लेकर कहा, हमारी रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 4 तारीख को दिल्ली में होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण रैली। श्रुति चौधरी ने कहा, कुलदीप के जाने से कांग्रेस में कमजोरी आई है, ये भी कहा। कुलदीप के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, श्रुति चौधरी की तरफ से कहा गया। लेकिन रैली को लेकर यह कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। 4 तारीख को दिल्ली में महत्वपूर्ण रैली होगी कांग्रेस की। और कुलदीप बिश्नोई को पार्टी छोड़ने के चलते कांग्रेस पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है। इसमें एक अहम बैठक होती है, जिस बैठक में शामिल होने के लिए हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया जाता है, क्योंकि आगामी 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक अहम रैली होनी है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने एक अहम बैठक भी की थी। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है श्रुति चौधरी, जो हरियाणा की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। मैम, आज मीटिंग में शामिल होने के लिए आपको दिल्ली बुलाया गया है, तो 4 तारीख की जो रैली होनी है उसको लेकर क्या कुछ प्लान किया गया है? ज़ोरों शोरों से भाग लेंगे और आप देखोगे कि किस प्रकार से हरियाणा से लोग उमड़ के आएंगे। मैम, 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत होगी। इसको लेकर हरियाणा के बहुत सारे जगह से भी ये रैली गुजरेगी, यात्रा, लोग जुड़ेंगे, तो इसको लेकर हरियाणा का क्या अहम रोल देखने को मिलेगा? जैसे मैंने कहा कि बहुत उत्साह है लोगों में। बीजेपी से बिल्कुल परेशान है, क्योंकि आप आज देखिए कि महंगाई चरम सीमा पे है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और आम आदमी इफ़ेक्टेड है, परेशान है। और राहुल जी का वेट है सबको, सब इंतज़ार में है और बहुत उनका स्वागत उत्साह के साथ होगा। आपको कौन सी अहम जिम्मेदारी दी गई है? जैसे आपको पता है कि मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे क्षेत्र सारे की सारे अपने फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और ये सारा इलाका जो है, दादरी, वो सारा की सारा वहाँ पे मैं हूँ। 4 तारीख की रैली में आप भी शामिल होने के लिए आएंगे दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ और भी कितने लोगों को उम्मीद कर सकते हैं कि वो हरियाणा की ओर से यहाँ होंगे? आज भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं एआईसीसी में। हम अपने लीडर्स को मिल के गए हैं, उनको बता के गए कि कौन कहाँ से कितने कितने लोग ला रहे हैं। मैम, कांग्रेस में लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि खुद प्रभारी विवेक बंसल जी को न्योता नहीं दिया गया, वो मीटिंग में नहीं रहे और अभी भी वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि उनसे पार्टी नाराज़ चल रही है। ऐसा कोई खबर नहीं है और वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे नेता हैं और कांग्रेस के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं। और मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी एसेट हैं कांग्रेस के लिए। और आज हम लोग सारे की सारे एआईसीसी में हैं और यही मैं कह सकती हूँ कि बहुत मजबूती के साथ लोग आएंगे, अपना साथ देंगे तमाम पार्टी को और हमारी लीडरशिप को। मैम, किरण चौधरी जी को लेकर एक बात निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो अलग से कार्यकर्ताओं से संपर्क में भी हैं, रैली भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी अगर सूत्रों की माने तो ये भी खबर आ रही है कि शायद वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। देखिए, ये जो अफवाहें तो राजनीतिक रूप से लोग विरोधी, जो शुभ चिंतक कह लो, वो उड़ा देते हैं ये इस प्रकार की अफवाहें। और किरण जी के बारे में सबको मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीति करी है। वो एक इंडिपेंडेंट रूप से, उन्होंने एक निडर रूप से राजनीति करी और उनका मैडम सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ बहुत पर्सनल जुड़ाव है। तो जब आप पर्सनली जुड़ जाते हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और सालों से वो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर रहीं, वो आज कांग्रेस में नहीं आई हैं, उनको 30, 35, 40 साल हो गए हैं, कांग्रेस परिवार से हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं सिर्फ। मैम, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ लिया। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि आदमपुर सीट जो अब खाली हो गया है, वहाँ चुनाव होगा और कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई उस जगह से चुनाव लड़े। क्या इसको लेके कांग्रेस की ओर से कुछ अपना कैंडिडेट किसको उतारेगी कांग्रेस, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ये पार्टी डिसाइड करेगी और कोई अच्छा कैंडिडेट ही होगा जो अच्छा चुनाव लड़ेंगे, जो पार्टी की बात रखेंगे, जो मजबूत है ज़मीन पे, जो कार्यकर्ताओं की बात समझते हैं, वैसा कैंडिडेट आएगा।
मैम, पर ये भी बात है कहीं ना कहीं कि भजन लाल जी के वोट बैंक है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे या कांग्रेस की पुरानी पहचान? देखिए, मैं ये इतना ही कहूँगी कि किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए राजनीति में। लोगों के बीच रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। चुनाव होता है और उसको उसी गंभीरता के साथ लड़ना चाहिए। जहाँ तक कुलदीप बिश्नोई जी का सवाल है, वो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस परिवार से हैं, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर भी रहे और उनके जाने से ऑब्वियसली कांग्रेस मतलब कमज़ोरी तो आई है। तो ये कहना कि कोई चला गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मैं बनावटी बात मैं नहीं करती। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कांग्रेस ने चुनाव लड़ना है और जीतना है। एक आखिरी सवाल मैम, कि जहां लगातार कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा चुनाव में जो कुछ किया उसको लेकर वो कहते आए हैं कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की बात सुनी, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर इस तरीके से काम करना, उसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अब उन पे इतनी टिप्पणी करना मैं मुनस्सर नहीं समझती। उनकी क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या उन पे दबाव थे, और वो तो वो ही बता सकते हैं। मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए श्रुति चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि आदमपुर सीट से कोई भी जीते ये वहाँ के पब्लिक तय करेगी और उन जनता के मुद्दों पर वहाँ जीत उम्मीदवार को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रिया।